जयपुर ग्रेटर नगर निगम कथित हाथापाई के मामले में बड़ी खबर सामने आई। देर रात राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई की और महापौर सौम्या, पार्षद पारस जैन, शंकर शर्मा, अजय सिंह चौहान को निलंबित किया गया। नगर निगम की सदस्यता से निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा राजस्थान के इतिहास में कि किसी महापौर को निलंबित किया गया। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश भी जारी किए इसको लेकर और जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब कार्रवाई की है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद ये निलंबन के आदेश जारी किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कथित तौर पर हाथापाई का जो मामला था उसमें देर रात राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। महापौर सौम्या और जो 3 पार्षद उनको भी निलंबित किया गया और सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। भारत, ये पहला मौका होगा राजस्थान के इतिहास में जब किसी महापौर को निलंबित किया गया है। बिल्कुल ज्योति, आपको बता दूं कि राजस्थान के इतिहास में ये पहला ऐसा मौका है जब पद पर रहते हुए किसी मेयर को निलंबित कर दिया। इसके साथ साथ 3 पार्षदों को निलंबित है वो यहाँ पर किया गया। और जिस प्रकार से कल देर रात को निलंबन हुआ था उसके बाद तो महापौर की जो प्रतिक्रिया यहाँ पर आई है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जांच अधिकारी ने उनको जवाब प्रस्तुत किए बिना ही ये फैसला है वो यहाँ पर सुना दिया। तो इस फैसले के बाद जो राजनीति है वो यहाँ पर गर्मा गई है। आपको बता दूं कि कल कमिश्नर के साथ हाथापाई के कथित मामले में बीजेपी की यहाँ पर बैठक की हुई थी जिसमें रणनीति यहाँ पर तैयार की गई थी। लेकिन उसके बाद देर रात जिस तरह से निलंबन के आदेश उसके बाद आए थे, तो निश्चित रूप से आज जो बीजेपी है एक अलग रणनीति यहाँ पर तैयारी है। वहीं जो ग्रेटर मेयर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर, उन्होंने कोर्ट तक जाने की बात है यहाँ पर कह दी है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार शुरुआत से ही ज्योति, आपको बता दूं कि जब से मेयर ने पदभार ग्रहण किया था उसके बाद से आपस में नोकझोंक है कमिश्नर और मेयर के बीच यहाँ पर चलती रही। लेकिन पीबीजी की हड़ताल के बाद इस पूरे मामले ने बड़ा तूल यहाँ पर पकड़ लिया। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कमिश्नर सहित पार्षद और मेयर के बीच में तकरार हुई। इसके बाद कमिश्नर ने 3 पार्षदों सहित अन्य पर हाथापाई और बदसलूकी का आरोप लगाया, जिसके बाद डीएलबी ने इसकी जांच उप क्षेत्रीय निदेशक रेणु खंडेलवाल को यहाँ पर सौंपी थी। 4 तारीख का मामला था। उसके बाद 5 तारीख को रेणु खंडेलवाल की ओर से सभी जो भी आरोपी इसमें थे, जो आरोपी बनाए गए थे, उनको नोटिस यहाँ पर दिए गए। लेकिन कल की तारीख में ग्रेटर मेयर की ओर से जांच अधिकारी जो रेणु खंडेलवाल है उनको एक पत्र यहाँ पर सौंपा गया था जिसमें जवाब के लिए अतिरिक्त समय है वो यहाँ पर मांगा गया था। लेकिन मेयर ने आरोप लगाया कि उनका जवाब बिना सुने बिना ही ये फैसला यहाँ पर सुना गया है। ये पूरी तरह से द्वेषतापूर्ण ये फैसला है वो यहाँ पर सुनाया गया है। और आगे की रणनीति उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका जवाब सुने बिना, उनका पक्ष सुने बिना ही ये रिपोर्ट तैयार कर आगे भेज दी गई। लेकिन चूंकि रेणु ने तो उन्हें समय दिया था और अपना पक्ष रखने के लिए दोपहर 2 बजे तक का समय महापौर को और उनके 3 पार्षदों को दिया गया था, तो ऐसे में उन्होंने उस समय का फायदा क्यों नहीं उठाया, अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? देखिए, ये मामला बड़ा हाई वोल्टेज का था। ऐसे में 4 तारीख को जब ये मामला हुआ था तो 5 तारीख को डीएलबी की ओर से इसकी जांच रिपोर्ट करने के आदेश हैं वो यहाँ पर दिए थे और जिसकी जांच रेणु खंडेलवाल को सौंपी थी। 5 तारीख के दिन ही नोटिस है वो यहाँ पर चस्पा किए गए थे। ऐसे में मेयर ने कहा कि कुछ समय यहाँ पर चाहिए, यानी कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय मेयर ने यहाँ पे मांगा था। और ये भी पत्र में लिखा था कि आप किसी राजनीतिक दबाव में न आकर फैसला ना करें। लेकिन देर रात जैसे ये फैसला आया तो फिर मेयर की भी इस बार प्रतिक्रिया है कि बिना पक्ष सुने बिना ही यहाँ पर फैसला सुना गया है और जल्दी वो जो बीजेपी के आला अधिकारी उनसे बात करके जो भी आगे का फैसला होगा, जो आगे की रणनीति होगी, कोर्ट जाएंगी या फिर और किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करेंगी, वो यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, पूरा जिस तरह से मैटर देखा जा रहा है, हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शुरू हुआ और एक एंड जो हुआ वो बहुत ही अजीब। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया, बड़ी कार्रवाई की, जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके आधार पर देर रात को महापौर और 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया। ये कि यज्ञमित्र सिंह देव जो कि आईएएस अफसर हैं, कमिश्नर है, उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उनके साथ अभद्र भाषा भी का इस्तेमाल हुआ और उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। तो ये वाकई में नगर निगम के वो घटना अशोभनीय थी, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इस मामले को लेकर सरकार ने इतनी गंभीरता बरती कि जयपुर के जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो मुख्य सचेतक महेश जोशी हो, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट के मंत्री हों, चाहे रफीक खान, अमीन कागजी, गंगा देवी हों, इनसे किसी से बात नहीं करी और सीधे आदेश निकाल दिए। मतलब ये कहा जा सकता है कि सरकार ने बहुत ही इसको गंभीरता से लिया है।
यज्ञमित्र सिंह देव का प्रोफाइल भी हम दर्शकों को बता दें कि यज्ञमित्र सिंह देव एक आदिवासी मीणा अफसर है, आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनका एक लंबा ब्यूरोक्रेसी में कैरियर रहा है। इनके पिताजी रामचंद्र जयपुर के पहले कलेक्टर रहे थे, इनके जीजा ओपी मीणा राज्य के मुख्य सचिव रहे थे, इनके पूरे परिवार में कई आईएएस, कई अफसर, कई आरएस, तो ये पूरा जो एक यज्ञमित्र सिंह देव का परिवार है, ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर इन्होंने कई ख्यातनाम अफसर राजस्थान में राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को दिए हैं, अन्य राज्यों को दिए हैं। तो अपने आप में ये बड़ा मामला है जी। क्योंकि किसी भी, हम यज्ञमित्र सिंह देव की बात नहीं करें, किसी भी अधिकारी के साथ मिसबिहेव होना ये सरकार पर भी लांछन लगता है। अब सवाल ये उठता है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, चुनी हुई मेयर, ये नॉमिनेट मेयर नहीं थी, ये चुनी हुई मेयर थी, बाकायदा बोर्ड बीजेपी का बना और उसके बाद सौम्या गुर्जर को चुनकर मेयर बनाया गया। चुनी हुई मेयर को इस तरह सस्पेंड किया जाना कहाँ तक जायज ठहराया जा सकता है, इसको लेकर बड़ा सवाल है। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इस तरह की बातें वास्तव में कभी होती नहीं है, इतिहास में कभी देखा नहीं गया, राजस्थान के नगर निगम के इतिहास में भी नहीं देखा गया और बाहर भी इस तरह की बातें कब सुनने को मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया होगा तो काफी कुछ अध्ययन करके ही लिया होगा। जी योगेश जी, बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि इनको निलंबन करने के बाद अब महापौर की जिम्मेदारी आखिर राज्य सरकार किसे सौंपेगी? क्या उप महापौर को इसकी जिम्मेदारी मिलेगी या किसी अन्य पार्षद को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी? इसको लेकर राज्य सरकार का क्या फैसला रह सकता है? देखिए, जो नगर निगम का पुराना इतिहास है इस तरह के घटनाक्रम के अंदर, जब एक बार कुछ समय पहले जो मेयर थी उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद कार्यवाहक मेयर के तौर पर पंकज जोशी ने काम संभाला था, तो यहाँ पर कार्यवाहक मेयर के तौर पर काम संभाला जा सकता है। लेकिन यहाँ विरोध की राजनीति है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का विरोध कर रही है तो अब उनके लिए ये साख का सवाल है कि सौम्या गुर्जर का सस्पेंड रद्द किया जाए और इसको लेकर आंदोलन चलाने की बात अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि चुनकर कोई मेयर के पद तक पहुंचता है और उसके बाद उसे सस्पेंड किया जाता है तो अपने आप में ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये आंदोलन पर जाने का रास्ता ही होता है। तो वो आंदोलन की ओर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह अपनी मेयर के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। जयपुर में निश्चित तौर पर आंदोलन होगा और ये शासन प्रशासन वर्सेज नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के बीच अब नहीं रहकर एक कांग्रेस की सरकार और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। जी योगेश जी, देखिए बिल्कुल भाजपा इस पर बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि नाराज है, चूंकि मेयर और पार्षद निलंबन के मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान भी दिया है, कहा है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और ये भी कहा है कि इतिहास गवाह है कि देश में जून के महीने में आपातकाल लागू हुआ है। ऐसे में क्या लगता है भाजपा की आगे अब रणनीति क्या रहेगी इस मैटर को देखते हुए? देखिए, बीजेपी को तो अब निश्चित तौर पर विरोध करना है, अपने मेयर का साथ देना ही होगा और जो रद्द किया है उस मामले में अब बीजेपी अगर बैकफुट पर जाती है, क्योंकि यहाँ पर केवल मेयर ही नहीं, बाकी जो अन्य पार्षद थे जिनका रिपोर्ट के अंदर नाम था उन पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये पूरी तरह अब भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप का मसला हो चुका है और स्टेट लीडरशिप इस पूरे मामले को लेकर अब रणनीति बनाने में जुटा है कि आगे क्या किया जाए। ये जरूर है, आंदोलन की राजनीति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करेगी और दबाव बनाने की कोशिश यहाँ कांग्रेस सरकार पर होगी और निश्चित तौर पर अब जब सस्पेंड की कार्रवाई हो चुकी है तो प्रशासक यहाँ पर काम संभालेगा और प्रशासक के साथ ही यहाँ पर किस तरह से जो टेक्निकली यहाँ चुने हुए प्रतिनिधियों में से कौन संभालता है, जैसा आपने कहा कि उप महापौर यहाँ पर उस दायित्व को संभालेंगे, तो मेरे को लगता है अब उस दिशा में बात आगे बढ़ रही है। उप महापौर यहाँ पर पुनीत कर्नावट है जो कि मंजे हुए भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, तो वो यहाँ पर लगता यही है कि कार्यवाहक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी जो राजनीति है ये अंदर खाने बहुत कुछ यहाँ पर चीजें चल रही हैं। हम सतही तौर पर राजनीति को देख रहे हैं लेकिन अंदर खाने की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति। ये मसला केवल यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मिसबिहेव और उसके बाद हुई कार्रवाई से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके कई सियासी एंगल हैं। जयपुर ग्रेटर, यहाँ पर आपको ध्यान है कि
कांग्रेस पार्टी को ये पता था कि हार हुई है उनकी, उनको बोर्ड नहीं बन पाया, उसके बावजूद कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। इसके बावजूद दिव्या सिंह गुर्जर को सौम्या गुर्जर के सामने मैदान में उतारा गया था और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो डिफरेंसेस थे, योगेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। भाजपा नेता विधायक रामलाल जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर जुड़ने के लिए। सर पूरी स्टोरी को देखा जाए, आप लोगों की रणनीति थी कि क्या किया जाएगा, लेकिन मानो कि पासा उल्टा ही पड़ गया। उससे पहले ही आदेश जारी हो गया, महापौर और 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया गया। अब आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या सही मानते हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस की सरकार एक निरंकुश सरकार है और सरकार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में कभी भी एक सीनियर ऑफिसर की जांच उसके अधीनस्थ ऑफिसर कभी नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई और एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा जांच की गई और वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की जांच कर रहे हैं, तो आप भी ये आइडिया लगा सकते हो कि वो जांच किस प्रकार से होगी और कितनी प्रभावित होगी। लेकिन सरकार ने जिस तरीके लोकतांत्रिक मर्यादा अपनाते हुए और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई मेयर को बर्खास्त करने का काम किया, निलंबित करने का काम किया है, निश्चित रूप से हम न्यायालय की शरण लेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। सर ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में, नगरपालिका के अध्यक्ष को निलंबित किया गया है लेकिन कभी महापौर को निलंबित नहीं किया गया। देखिए, शुरू से ही जिस तरीके से इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई थी, आप चुनावों के अंदर देखोगे तो किस तरीके से परिसीमन किया गया। एक तरीके से सारे परिसीमन के नियमों को दरकिनार करते हुए अपनी मन मर्जी से और तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए परिसीमन किया गया। परिसीमन के उपरांत भी हमेशा ये होता है कि परिणाम आने के तीसरे दिन मेयर का चुनाव होता है, लेकिन अब की बार इन्होंने मेयर का चुनाव भी 7 दिन तक कि आसानी से सरकार का प्रशासनिक फायदा उठा सके और खरीद फरोख्त कर सके, अपने अधिक से अधिक ये मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष बना सके। जिस तरीके का कृत्य कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आ रही है, तो इसमें हमें आश्चर्य इस बात का नहीं है कि ये क्यों किया, ये तो इनकी आदत की बन चुकी है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, कानून के दायरे के अंदर लड़ेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे को जो भी राइट है उन राइटों का हम उपयोग करेंगे। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। और अब हमारे साथ आशुतोष जी जुड़ चुके हैं, एडिटोरियल एडवाइजर। सर पूरा घटनाक्रम चला, कल दोपहर से लेकर देर रात तक, आते आते इस पर फैसला भी आ गया निलंबन का। कैसे देखते हैं आप और क्या लगता है जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य पेश किए गए होंगे? देखिए, ये जो मामला है ये बहुत गंभीर है क्योंकि इसमें 2 फ्रंट पर मामला हुआ है। एक क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है और दूसरा ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हुई है। लेकिन ऐसी कार्रवाई जयपुर के महापौर के खिलाफ पहले कभी नहीं हुई और इतनी जल्दबाजी में ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में बीजेपी को इसमें 2 फ्रंट पर लड़ना होगा। एक अपने पॉलिटिकल फ्रंट पर लड़ना होगा जहां पर वो आंदोलन करें या कुछ भी करें, लेकिन दूसरा कानूनी फ्रंट पर लड़ना होगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि महापौर, ये क्रिमिनल जो केस है उसकी जांच अभी नहीं हुई है कि इस घटना में कौन दोषी है, किसका क्या रोल रहा, ये क्रिमिनल केस की जांच से मालूम होगा। और ये अपने जयपुर में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जो भी यहाँ मेयर रहा है उसकी अधिकारियों से नहीं बनी है और वो जनप्रतिनिधियों की आवाज उठाता रहा है कि जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर काम में ज्यादा से ज्यादा से होनी चाहिए। और इसके लिए भले ही वो बीजेपी की सरकार और कांग्रेस का महापौर हो या कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस का महापौर हो, आपको याद होगा ज्योति खंडेलवाल का जो कांग्रेस की मेयर थी और कांग्रेस के ही यहाँ पर सरकार थी, उसमें भी सीईओ से नहीं बनती थी, अधिकारियों से नहीं बनती थी। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। मैम देखिए, भाजपा नेता अभी हमारे साथ जुड़े थे रामलाल जी, उनका कहना था कि ये जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही गलत है। उनका ये भी कहना था कि जिसे जनता ने चुनकर भेजा उसे कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जनप्रतिनिधियों को अगर अधिकारियों के काम कार्यशैली से अगर कोई भी शिकायत होती है, कुछ भी होता है, तो उसके तरीका इस तरीके से नहीं होता कि आप रास्ता रोकें, मारपीट करें या हाथापाई सी हो जाए और ऐसे हालात हो जाए।
आपको भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें थी, एसीबी में शिकायत करनी चाहिए थी। आपको अगर लग रहा था कि काम में नहीं हो रहा, आप सुपरविजन करते, मॉनिटरिंग करते, फील्ड पर आते, उनको फील्ड पर बुलाते, वहां पर उनको एग्जैक्ट सिचुएशन दिखाते, देखिए यहाँ आपकी कमी है। ये तो होती है जनता को राहत देने वाली बात। लेकिन जिस तरह का ये लगातार चल रहा था और खासतौर से जैसे हाथापाई की गई है, मुझे लगता है उस मामले में एक सख्त जो है वो एक कदम उठाया गया है। बाकी आपके पास न्यायालय खुला हुआ है, जांच होनी बाकी है, न्यायालय में जांच होगी या न्यायिक जांच होती है, कुछ भी जांच होती है, उसमें जो आएगा, जिस तरह की भावना होगी, निश्चित रूप से उसको माना जाएगा। लेकिन एक ही मैसेज देना कि इस तरह से हाथापाई कर देना कतई उचित नहीं है। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी करप्शन की कोई चीज दिख रही है तो आपको एसीबी में जाना चाहिए, सरकार में शिकायत करनी चाहिए, अपनी बात को धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहिए। लेकिन इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं वो ठीक नहीं है, उचित नहीं। जी ज्योति जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसके बाद कहा है बयान जारी करते हुए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये भी कहा कि कांग्रेस के पतन की शुरुआत इसी से हुई है। क्या कहेंगी? नहीं, देखिए, ये तो मैं कहूंगी कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि तो इसमें तो बीजेपी की चल रही है इस समय। आपको अगर सीईओ से अगर प्रॉब्लम थी तो आपको लग रहा था कि बीवीसी कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप फील्ड पर आते, आप वार्ड वाइज धरना करवाते, देखिए हमारे यहाँ पर गंदगी है, सीईओ को बुलाते, अधिकारी को बुलाते, कमिश्नर को बुलाते। आपको लग रहा था कि करप्शन हो रहा है, पेमेंट में कोई करप्शन हो रहा है, तो आपने क्या एसीबी में जांच के लिए लिखा है? इस समय एसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार लोगों को पकड़ रही है, लगातार एक्शन में है, तो ऐसे में आपको वो करनी चाहिए थी कार्रवाई। लेकिन लगता तो ऐसा है कि बीजेपी जो है वो कभी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास करती नहीं है, वो मानती नहीं है, उनके लिए उनकी कोई तवज्जो ही नहीं है। वो किसी कानूनन तरीके से जनता को राहत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर सौम्या ने ये ट्वीट किया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अर्चना जी, आप इसे कैसे देखते हैं? चूंकि डॉक्टर सौम्या ने एक ट्वीट किया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यहां तक कि उन्होंने जांच अधिकारी रेणु खंडेलवाल के लिए ये भी कहा कि उन्होंने उन्हें मौका ही नहीं दिया अपना पक्ष रखने के लिए, और बहुत ही जल्दबाजी में यह फैसला सुना दिया गया। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह का घटनाक्रम घटा वो इतना अशोभनीय था कि वो सबके सामने, उसके जो घटनाक्रम था वो सबके सामने रिवील हुआ, मीडिया के सामने भी, जनता भी ने भी साक्षात्कार किया, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने निगम के, कि एक प्रायोजित कार्यक्रम था किस प्रकार से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को घेरना और किस प्रकार के उनके साथ दुर्व्यवहार करना है। और इसमें पार्षदों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। जहां तक मेयर का सवाल है, पूर्व मेयर का सवाल है, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर जिम्मेदारी जो है वो गरिमा के साथ निभाई जानी चाहिए। जिम्मेदारी जो होती है किसी को मिलती है, अगर चुनाव जीत करके एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, तो उसमें गरिमा निहित होनी चाहिए। ये सबके लिए आवश्यक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। और जब इस गरिमा का हनन हो जाता है, अपने आप को कैरी करने की जो तरीका होता है वो नहीं फॉलो किया जाता है, तो उसका अंतर्गतवा परिणाम ये होता है कि आपके एस्पिरेशंस आप पर हावी होने लगते हैं। और वो एस्पिरेशंस इस प्रकार से हावी होते हैं कि आप भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहते हो, आपके हित नहीं सकते तो आप उसके लिए मुद्दा बनाते हो, और मुद्दा बनाते बनाते इतनी ज्यादा आप में द्वेषता आ जाती है कि आप अपनी सारी हदें पार कर देते हो। और जब हदें पार होती है तो उसका परिणाम यही होता है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि उसे अवसर मिले तो उसे गरिमा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, और वो भी ऐसे पद पर जिसे कि फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है किसी भी सिटी या टाउन का। उनके लिए और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। आपको पता है, लंदन में जो मेयर हैं वो सबसे ज्यादा मतों से जीतते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति का दोबारा चयन होना इस बात का द्योतक होता है कि जनता उसमें विश्वास करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे पदों का दुरुपयोग करते हैं निहित स्वार्थ साधने के लिए, और शायद चुनाव भी इसलिए लड़ते हैं कि उनके निहित स्वार्थ सज जाए। तो ऐसी चीजों का परिणाम अंतोगत्वा यही होता है। और मैं समझती हूँ जयपुर की जनता ने भी समझ लिया होगा कि ये जो, हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, पार्टी का निर्णय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समझ आ गया होगा कि थोपी हुई ऐसी आकांक्षाएं किसी भी सूरत में जनता की एस्पिरेशंस पर, उनके जो कहते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी पर खरी नहीं उतरती, उसका यही परिणाम हो। अर्चना जी, भाजपा नेता रामलाल जी हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे। उनका कहना है कि जनता के द्वारा चुनी हुई महापौर को हटाना कहीं से भी कांग्रेस के अधिकार में नहीं, और ये भी कहा उन्होंने कि हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कंडक्ट ऑफ रूल्स होते हैं, कोई एक्ट होता है जो गवर्न करता है हर बॉडी को। अगर उस एक्ट के अनुरूप कार्रवाई होती तो इस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन रामलाल जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो प्रत्याशी थी जिनको मेयर बनाया गया,
ये भारतीय जनता पार्टी के चाहे विधायक हो या नेता हो, उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं था। ये अधिरोपण था किसी इच्छा का, और वो अधिरोपण जब होता है, मैं ये नहीं कहती कि वो काबिल थी या नहीं थी, लेकिन उनके एक्शन से पता चला कि वो नाकाबिल थी। और जब व्यक्ति नाकाबिल हो, जो किसी के द्वारा थोपा गया हो और जिसमें अपने आप को कैरी करने की गरिमा के अनुसार एक क्वालिटी नहीं हो, तो उसका परिणाम यही होता है। भले वो अपनी पार्टी की वो मेयर है और डायरेक्टली चुनी तो गई नहीं, वो तो पार्षद ही थी ना, सिलेक्शन था, वो तो फर्स्ट टर्म वर्क इक्वल्स बना करके सिलेक्ट करके मेयर बनाया था, और वो भी अपनी उस तरह से बनाया था, इतना मेजोरिटी होने के बाद ही बाड़ेबंदी करके। तो शुरू से ही लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं इनकी पार्टी में। और ये अधिरोपित सुपर इम्पोज्ड एक पर्सन थी जिसके खिलाफ इनकी पार्टी के पार्षदों, विधायकों और पार्टी संगठन में भी अनेकों लोगों के अंदर एक तरह से विरोध था, और उनको ये लग रहा था कि उनके ऊपर किसी को थोपा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।